वचन लेकर हाजिर हूं हर रोज की तरह। जो कहेंगे सच कहेंगे। पहले नेहरू, इंदिरा, राजीव और अब महात्मा गांधी। केंद्र की मौजूदा सरकार की नजर मानो इन खास नामों को और इन खास नामों की तमाम सरकारी योजनाओं को मिटाने की है। तभी तो पहले कई योजनाओं में से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम हटाकर उन योजनाओं को नया नाम दिया गया है। लेकिन अब मोदी सरकार ने महात्मा गांधी के नाम से चल रहे एक योजना को लेकर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है। सवाल यह है कि योजना में से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी कर मोदी सरकार क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहती है। सवाल यह भी कि अगर योजना में कोई खामी थी तो उसमें सुधार किया जा सकता था, नाम हटाने की क्या जरूरत थी। और क्या देश के इतिहास से नेहरू और गांधी का नाम मिटाना चाहती है मोदी सरकार। दूसरी स्टोरी राजधानी दिल्ली में सांसों पर आपातकाल की। दिन बदिन दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। सवाल यह कि दिल्ली में जानलेवा पोल्यूशन का क्या कोई समाधान नहीं है। सवाल यह भी कि दिल्ली में सरकार बदल गई, अब तक जहरीली हवा क्यों नहीं बदली। और संसद में विपक्ष चाह रहा है प्रदूषण पर चर्चा, सरकार क्यों नहीं मान रही है यह बात। आज इसी पर बने रहिए हमारे साथ। जो कहेंगे सच कहेंगे। एक मशहूर कहावत है कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम। दरअसल नाम में ही सब कुछ रखा है साहब, खासकर सियासत में, जहां नाम पर ही सारा खेला होता है। चुनावी एजेंडा से लेकर प्रोपेगेंडा और योजना तक नाम के ही इर्द गिर्द घूमती है। मौजूदा मोदी सरकार के लिए तो मानो नाम ही सब कुछ है। तभी तो उन तमाम नामों वाली योजनाओं पर यह सरकार कैंची चला रही है जिसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार में की गई थी। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ऐसे दर्जनों योजनाओं के नाम बदल चुकी है जो कांग्रेस शासनकाल के दौरान लाए गए थे। ये योजनाएं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी या फिर पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर थे। लेकिन अब जिस योजना का नाम बदला है उसका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर था। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी कर दिया है। पहले मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम से योजना चल रही थी। इसे बदलकर मोदी सरकार वीबी जी राम जी यानी विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 लाने जा रही है। आज ही इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाना था चर्चा के लिए। बाकायदा इसे लेजिस्लेटिव बिजनेस में लिस्ट भी किया गया था, सूचीबद्ध भी किया गया था। लेकिन फिलहाल अब इसका नाम बदल दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे पेश करने वाले थे। हालांकि आज ये पेश नहीं हो सका। इससे पहले 12 दिसंबर को यह खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। हालांकि तब सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया था। ऐसे में अब जब सरकार की ओर से संसद में पेश करने वाले बिल का मसौदा सांसदों के पास पहुंचा, सर्कुलेट किया गया, तो विरोध भी शुरू हो गया। आपको कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के आरोप सुनाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मोदी सरकार का आने वाला ये नया कानून वे भी जी राम जी है क्या? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी राम जी एक्ट 2025 मनरेगा की जगह लाया जा रहा नया ग्रामीण रोजगार कानून है। ये करीब 20 साल पुराने मनरेगा ढांचे का व्यापक पुनर्गठन है। इस कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तय मानक के तहत इच्छुक व्यक्ति को साल में 125 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। मनरेगा के तहत ये 100 दिन की थी। नए बिल के मुताबिक 125 दिनों की गारंटी से मजदूरों की आय बढ़ेगी। समय पर डिजिटल भुगतान, बायोमेट्रिक उपस्थिति और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कृषि के चरम मौसम यानी बुआई कटाई के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक रोजगार कार्य रोकने का प्रावधान है, जिससे खेती के समय मजदूरों की कमी न हो। ये कानून विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार रोजगार के साथ साथ टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी संपत्तियां और आपदा रोधी कार्य इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। यानी काम बिखरे हुए न होकर 4 स्पष्ट प्राथमिक क्षेत्रों में होंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे योजना और क्रियान्वयन बेहतर होगा। सरकार का दावा है कि इस कानून से जल संरक्षण, सड़क संपर्क, भंडारण और बाजार जैसी स्थायी संपत्तियां बनेंगी। इससे कृषि उत्पादक बढ़ेगा, गांव में आय और खपत में इजाफा होगा और मजबूरी में होने वाला पलायन घटेगा। डिजिटल भुगतान और निगरानी से कार्य कुशलता बढ़ेगी। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इस विधेयक में सबसे बड़ा बदलाव फंडिंग पैटर्न को लेकर है। अभी मनरेगा के तहत मजदूरी की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती है और सामग्री लागत का 75% हिस्सा भी केंद्र देता है। लेकिन नए विधेयक में जिम्मेदारी राज्यों पर भी डाली गई है। प्रस्ताव के मुताबिक योजना केंद्र राज्य साझेदारी पर आधारित होगी। सामान्य राज्यों के लिए 60-40, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए 90-10 और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र पोषण का प्रावधान किया गया है। पहले सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। हालांकि बिल में मजदूरी की तय राशि का साफ उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तय करेंगी, जैसे अभी मनरेगा में होता है। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि मजदूरी बढ़ेगी या नहीं। यानी नए मसौदे में जो कुछ भी है उसकी नींव पुराना मनरेगा कानून ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इसका नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब भी इस बिल को लाने के पीछे के मकसद के जरिए है। नए मसौदे में सरकार का कहना है कि 2005 के हालात में बना नरेगा आज की बदली हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुसार नहीं रह गया। गरीबी में कमी, डिजिटल पहुंच और आजीविका के नए साधनों के बीच एक आधुनिक और जवाबदेह ढांचे की जरूरत महसूस की गई। बिल में लिखे हुए उद्देश्य के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन गांवों में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी है। तो अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस नए कानून के आने के बाद मनरेगा पूरी तरह खत्म हो जाएगा या दोनों योजनाएं साथ चलेंगी? इसका जवाब भी नए मसौदे में दिया गया है। दरअसल नया बिल साफ तौर पर 2005 के मनरेगा कानून को रिपील करने की बात करता है। यानी नया कानून लागू होने के बाद सिर्फ वीबीजी राम जी ही लागू रहेगा, यानी मनरेगा अब इसी नाम से जाना जाएगा। और यही विवाद का एक नया कारण भी बन गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत ऑपोजिशन की कई पार्टियों ने इसका विरोध जताया। कांग्रेस महासचिव और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलने के पीछे का तर्क ही समझ नहीं आता, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर था ये। ऐसे में महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा?
वहीं समाजवादी पार्टी चीफ और सांसद अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने की परंपरा बीजेपी में बहुत पुरानी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया। फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। महात्मा गांधी का जो स्पिरिट है उसको तो ये लोग विश्वास नहीं करता। महात्मा गांधी को जो हत्या किया था ये लोग उसका पूजा करते हैं। तो लेकिन आज ये हमारा जाति का पिता महात्मा गांधी का नाम पूरा ये ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा से हटा रहा है। अगर ये सच है तो बहुत बुरा हो रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी पूरा इसका विरोध करेंगे। अब बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा यह मुद्दा बनना तय है। ऐसे में इस पर बंगाल से आने वाले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने विपक्षी दलों के हमले का पलटवार करते हुए कहा कि नाम में क्या रखा है। तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारत वर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा।